हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्या ट्यूटोरियल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये हर बार क्वेश्चन इसके आते हैं, रिपीट करते हैं और इसमें देखेंगे कितने नंबर का ये एपी आ रहा है, आपका कितने नंबर के आएंगे इस चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में। और उसके हिसाब से मैंने क्या बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा वन शॉट में बनाया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें पहले देखना है कि कितने नंबर का आने वाला ये। तो आपको 4 से 6 नंबर ये दे जाए क्वेश्चन। एक तो आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन और एक आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो 2 से 3 नंबर में आने वाला है। और एक आएगा क्वेश्चन हाईली लाइकली क्लास स्टडी केस स्टडी आएगा 4 नंबर का, क्योंकि पता है आपको केस स्टडी एक आधा क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, कम से कम 4 नंबर तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखना। इसमें हम देखेंगे बेसिक से क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो पहले तो इसमें देखेंगे एपी क्या है ना, एपी क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो एपी बेसिकली एक सीक्वेंस, एक पैटर्न होता है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, आप यहाँ देख दिया है 2 4 6 8 10 दिया गया है 2 4 6 8। तो इसमें कुछ देख रहे हो आप, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें दो का डिफरेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दो का डिफरेंस दिख रहा है ना। +2 देख रहे हो इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ +2 किया इसमें है ना, 6 +2। तो सब में ऐसे करके दिया आपको एक पैटर्न दिख रहा है। मतलब कि पैटर्न मतलब एक पैटर्न क्या बना रहा है, सीक्वेंस बना दे रहा है। तो ये सीक्वेंसी जो आपको है ना, एक पैटर्न ही है जो जिसको बोलेंगे एपी है ना, जो क्या कर रहा है सेम नंबर के बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट मतलब कि ऐसे बोलेंगे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आ रहा है। ऐसे पता है आपको कि 2 ऐड कर दो कितना 12 आ जाएगा, 2 ऐड कर दो कितना 14 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगले वाले में टर्म से पहले वाले टर्म को, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये जो है ये क्या दिया है आपको, एपी होगा। जैसे मैं 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया एंड 12 ले लिया, ऐसे करके डॉट डॉट कहां तक एन तक ले सकता हूं कोई नंबर। तो आप देखना 3 6 देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें कितना सब में 3 3 का डिफरेंस है ना, सब में 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये आपका एपी होगा, यही आपका एपी होता है, सिंपल सी बात इसमें। तो इसमें देखते हैं कि एपी को पहचानते कैसे हैं कि कोई एपी है भी कि नहीं है। तो हमको क्या करना होता है ना, हमेशा क्या करते हैं 3 में ले लिया, 3 6 9 और 12 ये ले लिया मैंने बोला कि ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं पहला टर्म, मतलब A1 बोलेंगे इसको, दूसरे क्या बोलेंगे A2 और इसको बोलेंगे A3 और ये A4 क्या बोलेंगे A4। मतलब ये पहला टर्म है, इसको A1 बोल दूं या T1 बोल दूं, दोनों बात देखिए। टर्म से मतलब हमको है कि पहला पद दूसरा पद, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म पता करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, अगले 2 नंबर लेते हैं और अगले वाले पिछले को माइनस करते हैं। 6 - 3 तो कितना आएगा आपको 3 दिख रहा है। ऐसे 9 - 6 आएगा, ठीक है। 9 - 6 कितना आएगा 3 आएगा। तो वैसे क्या करना, अगले मान से पिछले टर्म को माइनस करना, ठीक है। तो यहां दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 आ रहा है। ऐसे जितने भी टर्म होंगे ना, 2 टर्म को लेंगे और उसका माइनस करेंगे तो देखो डिफरेंस क्या आएगा। मैंने क्या लिया था, मैंने बोला था पहले बताओ भैया एपी है कि नहीं है, ये एपी है कि नहीं है। तो पहचानेंगे कैसे हम लोग एपी है कि नहीं है। तो तुम ध्यान से थोड़ा इसको देखना। तो आपको दिख रहा है, मैंने 3 लिया था, 6 लिया था और 9 लिया था और 12 लिया था, ठीक है। ऐसे बहुत एन तक जाएंगे। तो एपी पहचानने की क्या करते हैं हम लोग, पहले तो ये देखते हैं कि पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, A1 मतलब पहला टर्म। ये तुम्हारा अगला जो होगा A2 होगा दूसरा टर्म। ये थर्ड जो तुम्हारा होगा A3 होगा थर्ड टर्म। एंड फोर्थ की क्या करते हैं, A4 है ना, फोर्थ टर्म लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग निकालेंगे कैसे, पहले देखें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर एक नंबर को माइनस करते हैं अपने अगले वाले में से जो सबका क्या डिफरेंस सेम आएगा, उसी बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये A2 मतलब दूसरा टर्म है मेरा, तो A2 माइनस क्या करूंगा A1, ये पहला वाला, ठीक है। तो कितना ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 6 - 3 कितना आ जाएगा 3। और इस तरह करेंगे अगले वाले में से 9 - 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप देखते जाएंगे 12 - 9, इससे पहले 9 तो है इसमें, तो 3। तो तुम ध्यान से देखो ये क्या सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो ये जो कॉमन आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग उसको, हम लोग कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म को A1 या A लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखो कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ ये क्या है, मेरा एपी तो है ये, ठीक है। अच्छा, कब एपी नहीं होगा उसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग, कब एपी नहीं होगा। जैसे मैंने कोई रैंडम टर्म ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, कोई रैंडम टर्म ले लिया, 3 ले लिया, ऐसे 4 3 ले लिया, 7 ले लिया, है ना, ऐसे 12 ले लिया, ऐसा कुछ और रैंडम टर्म मैंने 15 ले लिया, ठीक है।
अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है तो पहचानेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो मैं बोला था आपको कि अगले वाले में से पहले को माइनस करो, तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 आ जाएगा। अब 12 माइनस कितना करो, 12 माइनस कितना करो 7, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 15 माइनस कितना कर रहा हूँ, 15 माइनस 12 कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो ये जो नंबर निकल के आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डिफरेंस है ना। दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव नंबर का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे अलग ही 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कि देखो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये एपी होगा, ये एपी नहीं होगा, क्या होगा, एपी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम आंसर। किसका डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव नंबर का, दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा डिफरेंस किस में निकालेंगे, दो नंबर में निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि इसको और इसको नहीं माइनस करेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब अगला नंबर आने वाला, तो अगले में से पिछले को माइनस करेंगे, अगले में से पिछले को माइनस करेंगे, अगले में से पिछले में माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह पता करेंगे डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस आता है ना, सब में सेम अगर आता है सेम, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर नहीं क्लियर है आपको, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर ये समझ में आपको आ गया होगा तो इसको अगला देखेंगे हम लोग। जैसे आपको पहली एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में क्या बोला है ना कि आपको या तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा या एपी निकालना। पहले हमने राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, है ना। पहला टर्म क्या आपको दिया गया है, ए दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, पहला टर्म क्या दिया गया, ए दिया गया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर सपोज इसमें आपको नहीं समझ में ए क्या है, तो मैंने बता दे रहा हूं पहले क्या है आपको। ये मैंने क्या लिया था, कोई टर्म लेता पहले, फिर से नया टर्म, ठीक है। क्या लूंगा, ये 5 ले लिया मैंने, 10 ले लिया, 15 और ऐसे करके 20, ठीक है, एन तक है। तो मुझे पता करना है इसमें पहला टर्म क्या होगा। तो मैं क्या करूँ, जो पहला टर्म दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डी निकालना है, तो डी मतलब बताया था कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू कितना होगा, वही अगले माइनस पहले को माइनस करो, 10 माइनस क्या होगा, 10 माइनस 5, कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ऐसे आप करोगे, डी फिर निकालना चाहो, डी हमेशा सेम आएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये हमेशा सेम आना चाहिए। 15 माइनस कितना होगा 10, कितना आएगा 5। ध्यान देखो सब में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगा, 5 आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ठीक है। ये डी मिल गया। अगर नहीं दिया होगा तो डी हम लोग से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, आपको पूछता है ना, पूछता क्या है इसमें, कहता है ना कि ये बताइए आप, ये बताइए, ठीक है। तो आपको ये नंबर दिया था 5, 10, 15 एंड 20, 25 गिवन आपको। तो पता है कि पहला टर्म आपको कौन, A1 होगा जो भी है, ठीक है। A1, A2, A3, A4, A5 दिया गया, ठीक है। तो आपको इस तरह दिया रहेगा, टर्म कोई दिया रहेगा तो आपको पहचानना कैसे है। तो अगर सपोज आपको क्या लिखना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। ये A1 हो जाएगा आपका, और A प्लस 1 माइनस 1 होगा ना आपका, इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, बाद में रख लेके देख लेंगे हम, ठीक है। A1 कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे A दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करो, डिस कितना आएगा 0। तो A1 जो होता है आपका कौन सा होता है, यहाँ A1 क्या होता है, A होता है, क्या होता है A। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। सपोज क्या करना है, सेकंड टर्म निकालना है। क्या निकालना है हमको सेकंड टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला था आपके पास, an इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। इसमें रखते जाएंगे हम लोग। अब मैं A2 रखूंगा, A1 मैंने निकाल दिया, ठीक है। A2 निकालूंगा तो A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू क्या होगा, जहां पे n था वहां पे 2 रखेंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 कितना निकल गया, A2 a प्लस डी निकल गया, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखने को फाइंड आउट भी करना है, हम 2-3 करके दिखा देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। आसानी से निकल आता है ये, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर A3 लिखूं तो A3 कैसे निकलेगा, A तो वही रहेगा आपका, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 माइनस 1 एंड डी कितना हो जाएगा, A3 इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस 2d आ गया है। अब तुम ध्यान थोड़ा देखो, यहाँ पे ये A1 था, यहाँ पे आपको a दिख रहा था, A2 तो यहाँ पे d ऐड हो गया, A3 मैंने किया तो 2d ऐड हो गया। ऐसे मैं A4 करूंगा ना, A4 करूंगा तो a तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 4d हो जाएगा, जितना सॉरी यहाँ पे 3d होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर A5 लिखता हूँ क्या होगा, a प्लस, या 5 है ना, यहाँ पे 4d लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितने जो भी टर्म पूछेगा डायरेक्टली आप इसमें पुट कर सकते हो, है ना।
तो इस पे बेसिक एक क्वेश्चन हमको गिवन है। जैसे आपको क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है ना, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया, ए दिया आपको और डी दिया गया, मतलब पहला टर्म दे दिया गया आपको, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया, ठीक है। तो मैं पहले ही करने जा रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला कैसे करना है इसको। तो आपको कहते हैं ए इक्वल टू कितना दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया आपको 10 दिया है ना, और डी इक्वल टू कितना गिवन है आपको, ये भी 10 दिया गया है, ये भी 10 दिया गया है। बोला पहले आप क्या करो, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट, हाँ राइट द फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है, पहले फोर टर्म लिखना आपको। तो कैसे लिखेंगे इसमें हम लोग, तो एक काम करता हूं, मुझे पता है ना A1 क्या था आपका, A था, और A2 क्या था, जब 2 आ गया ना तो इसमें एक और D लिख ऐड कर दो, ठीक है। और A3 कितना होगा, A प्लस, यहाँ पे 3 है ना, 2D कर दो यहाँ पे, ठीक है। और A4 इक्वल टू यहाँ पे A प्लस, यहाँ 4 है ना, यहाँ 3 कर दो, एक कम करना, ठीक है। अब वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, कितना दिया, A की वैल्यू कितनी दी है, 10 दिया है ना, पहला टर्म क्या होगा 10 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा A प्लस D दिया गया, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी 10 है, और D की वैल्यू भी लकली क्या है 10 ही दिया गया आपको, है ना। क्या दिया गया है, दोनों की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है। अब मैं क्या लिखूंगा, A3 लिखूंगा, A3 कितना आएगा, A3 कितना आएगा, यहाँ पे A की वैल्यू 10 दी गई है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी 10 है यहाँ पे, तो कितना जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना, A की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पे, अब प्लस 3 इंटू D की वैल्यू आपको पता है 10 है, कितना आएगा 40 आ गया, ठीक है। ऐसे क्या लिखना है आपको, A5 लिखना है, क्या लिखना है, A5 लिखना है आपको। A5 कितना है, A प्लस 5 है ना, यहाँ पे 4D करूंगा, क्या करूंगा 4D करूंगा, समझ में आया कि नहीं आ गया। वैसे मुझे 4 ही टर्म लिखना था आपका, कितना कितना आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, एंड 30 एंड 40, ठीक है। इस तरह बाकी के लिए भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। बाकी कौन सा, ये भी दिया गया, माइनस वाले टर्म दिए गए हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह बाकी का भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो कौन सा आता है, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, फॉर द फॉलोइंग ऑफ एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपको एपी दे दिया गया, ये एक्सरसाइज आपको पहली है 5.1 के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है उसमें बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या आपको दिया गया यहाँ पे, ये दिया है फॉर द फॉलोइंग एपी, है ना, ये एपी जो दिया गया आपको, राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब क्या पूछा आपसे, ए की वैल्यू पूछा है, और कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी की वैल्यू पूछा है ना। तो ए की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, मतलब पहला टर्म कौन सा इसमें है उसको निकालते हैं। तो चलिए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है उस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। हाँ, तो इसमें जो आपको सबको डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को लग रहा है कर लोगे इसमें। तो मैं इसमें देखता हूँ आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना था आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब ए की वैल्यू पूछा है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू पूछा, ठीक है। डी की वैल्यू, ए और डी निकालना है। तो मैं पहले एपी लिख लेता हूँ। क्या दिया आपको क्या दिया गया है, यहाँ दिया 0.6 गिवन है आपको, एंड 1.7 गिवन है, और 2.8 गिवन है, ठीक है। ऐसे 3.9 गिवन है। ध्यान से देखो ना, आपको ये बोल चुका है कि ये एपी है, ठीक है। अगर नहीं बोला होता तो हम पहले पता करते कि एपी है कि नहीं है, बट इसमें ऑलरेडी बोला है कि एपी है, तो क्या करना, सिंपल निकालना है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए, पहला जो टर्म ये वाला होता है ना, ये वाला टर्म जो होता है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो पहला टर्म होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। तो मेरा तो काम हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या निकल गया, फर्स्ट टर्म क्या निकल गया आपका, ये आपका ए हो गया, ठीक है। मुझे निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है, मैंने बताया था क्या करना होता है आपको, क्या करना है, अगले वाले टर्म से 2 नंबर लेंगे हम लोग, 2 नंबर ले लिया मैंने, और 2 नंबर में क्या करते हैं हम लोग, 2 नंबर लेने के बाद क्या करते हैं, 2 नंबर ले लिया मैंने, उसके बाद क्या अगले वाले टर्म में से पहले को माइनस करेंगे, ठीक है। कितना आ गया 1.7 गिवन है आपको, और 0.6 में ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, 0.6 दिया है, ठीक है। 0.6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 है ना। कितना निकल के आएगा, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, क्या करते हैं A2 माइनस A1, है ना। तो कितना दिया 1.7 गिवन है, माइनस 0.6 गिवन है, कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ये जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ए और डी की वैल्यू।
तो ए और ए की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, बट कॉमन डिफरेंस कभी कोई डाउट होता है तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, हमेशा अगले वाले में से पहले को माइनस करेंगे, वहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। लाइक इसके लिए इसमें माइनस करेंगे। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, सपोज आपको नहीं आ रहा होगा तो ये आपको क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, कौन सा होगा, -5 दिया गया आपको, -5 -1 एंड 3,7। ज्यादा बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं तो बता दे रहा हूं इसको। आपको पता है ए तो क्लियरली पता है आपको क्या होगा, ए जो पहला टर्म होगा वो क्या आपका हो जाएगा, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म निकल गया आपका, फर्स्ट टर्म कितना होगा, -5 हो गया। क्लियर है। अब मुझे डी निकालना है, डी के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी के लिए क्या करते हैं वही a2 - a1, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ठीक है। तो a2 - a1 फॉर्मूला लिखोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी कुछ है नहीं, आपको पता ही क्या करना है। देखो -1 लिखा है यहाँ पे, आप -1 कर दो, क्या कर दो, -1 ले लो, ठीक है। अब माइनस फॉर्मूले में है, और इस क्वेश्चन ध्यान देना, जब ऐसा कभी आया करे ना तो क्या करना, आप ऐसा कभी आया करे तो पहले ब्रैकेट का यूज जरूर करना, ठीक है। -5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 और माइनस माइनस क्या होगा, +5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, +5 कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस +4 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है, डी की वैल्यू निकल गई। क्लियर एंड क्लियर है इसमें। अब इसमें थर्ड वाला जो बोल रहा है, ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पता करना कि कौन सा इसमें एपी है। अगर एपी है तो क्या बोला है, इफ दे फॉर्म द एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द फर्स्ट 3 टर्म, है ना। क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस इन द राइट द 3 मोर टर्म, है ना, और इफ मोर टर्म लिखना, जो आपको गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे, इसके 4 और टर्म लिखने हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे तो कर लेंगे मुझे पता है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आपका ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे करते हैं, इसको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो आपको इसमें पता करना है कि एपी कौन सा टर्म एपी है, और एपी में अगर है तो क्या करना है आपको, इसमें कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म लिखने हैं आपको, है ना। तो मैं ले रहा हूं उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th ले रहा हूं, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। आपको क्या दिया, 3 दिया है, ठीक है, 3, 3 प्लस √2 दिया गया है, ठीक है, √2, 3 प्लस 2 गिवन आपको, एंड 3 प्लस 3 गिवन आपको, है ना। ऐसे करना आपको। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर ये करना बिल्कुल ही आसान है, बट इसमें बच्चे रूट जो आ जाता है ना तो इसमें कंफ्यूज जाते हैं, रूट में सर कैसे माइनस करेंगे। तो रूट को माइनस करने बहुत ही सिंपल आइडिया है। आपको पता है कि ऑलरेडी ये एपी देखते हैं कि नहीं है, मैं पहले क्या निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ना, ये कौन सा होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये a1 होगा। दूसरा क्या होगा, पूरा टर्म क्या होगा तुम्हारा, ये a2, ये पूरा टर्म क्या होगा, ये a3, ये पूरा टर्म क्या होगा, a4। क्लियर है ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबको निकालेंगे, माइनस करेंगे एक एक करके, मतलब 2 टर्म लेंगे, उसके अगले वाले से पहले को माइनस करेंगे, अगले वाले से पहले को माइनस करेंगे, अगले वाले में से पहले को माइनस करेंगे। ऐसा करते जाएंगे हम लोग, और देखेंगे कि क्या डी की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या मेरा सेम आ रहा है क्या। तो मैं देखता हूँ, ठीक है। अब पता है आपको डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू होगा आपका, क्या होगा, a2 - a1, क्या होगा, a2 - a1, ठीक है। और फिर से निकालेंगे, सबको देखेंगे ना, डी इक्वल टू क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी आपकी कौन सी, a3 - a2 की, ठीक है। इस तरह डी की वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, a4 - a3, ध्यान रखना a4 - a3 है, ठीक है। अगले वाले पहले वाले को देखते हैं डी की वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है। अगर डी की वैल्यू सेम सब में आ जाएगी तो मैं बोलूंगा कि एपी है, ठीक है। तो देखो क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, दूसरा टर्म क्या है मेरा, a2 क्या है, 3 प्लस √ के अंदर 2 दिया गया। क्लियर है। माइनस करना है किसको, पहले वाले को, a1 को, कितना होगा 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे 3 प्लस √ गिवन है आपको, -3, 3 में 3 क्या बचेगा आपका, 3 में 3 गया, केवल प्लस √ बचेगा, √2। यहाँ तो √2 आ गई। यहाँ देखते हैं हम लोग डी की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। a3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस कितना आएगा, ब्रैकेट का भी जरूर करना क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली बस एक ही नंबर पे माइनस लगाते हो, अगले पे छोड़ देते हो। इसलिए क्या करते हैं बच्चे यार, मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार ब्रैकेट लगा के दिखाता हूँ कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 3 और कितना है प्लस 2 यहाँ तो यही रहेगा। अब ये माइनस इंटर करता है तो -3 यहाँ दिखेगा, -√2, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, कट गया।
बट इसमें देखो ये 2√2 है, ये केवल √2 है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1√2 छुपा होता है, ठीक है, 1 तो होता ही है। तो 2 में से एक जगह कितना बचेगा आपका, 2 में से एक जगह कितना बचेगा, माइनस माइनस में प्लस कर देगा, प्लस, हाँ सॉरी, प्लस 2√2 माइनस 1√2 कितना आ जाएगा आपका, √2। यहाँ पे √2 आ गया आपका। ऐसे लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग करके। A4 क्या दिया गया है, A4 लास्ट वाला टर्म है 3 + 3 √2 गिवन है, माइनस माइनस कितना है पहले वाला इसका 3 + 2√2 गिवन है आपका। क्लियर है इसमें। अब डी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 3 तो यहीं रहेगा, 3√2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा 3 - 2√2। क्लियर है, ये तो आपका कट जाएगा। अब 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना बचेगा, केवल √2 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका ये एपी में है। अब बोला है कि 3 और टर्म लिख दिए इसका, तो आपको कहां तक दिया गया है, आपको यहां तक दिया गया। ठीक है, कौन सा टर्म दिया गया, 4 तक तो दिया गया। आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है, और A5 निकालना है। आपको क्या लिखना है, आपको 3 टर्म और लिखना है। तो 3 टर्म और कौन सा होगा, देखो A1 A2 A3 A4। अब मैं क्या लिखूंगा, A5 लिखूंगा और A6 लिखूंगा और A7 लिखूंगा। ठीक है, 3 टर्म लिखना है आपको। A5 दिया है ना, यहाँ पे A लिखो, इससे A कम लिखो यहाँ पे, और D से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, A6 बोला है ना आपको, A प्लस यहाँ 6 दिया तो A कम करो और D से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे A7 दिया है तो A प्लस 7 दिया, एक कम लिखो यहाँ पे 6 और D से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपको पता है A की वैल्यू क्या होगी, पहला टर्म जो होता है ना आपको क्या होता है, AP का पहला टर्म क्या होता है, वो A होता है। ये कितना दिया आपको, 3 दिया, क्या दिया, 3 दिया है। और D की वैल्यू कितनी की मैंने आपको, D की वैल्यू मैंने निकाली दिया पे √2 है। वैल्यू उसमें रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसमें यहाँ पे। तो एक वैल्यू 3 प्लस कितना होगा 4√2 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपको पता 3 दिया था, यहाँ पे 5 दिया है, D की वैल्यू √2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। और A7 कितना होगा, A + 3 + 6√2। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, वेरीफाई करके कि कोई एपी में है कि नहीं है। अगर है भी तो उसके बाकी टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप भी समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अब ये बता दिया मैंने क्या करना आपको। अब आपको nth टर्म पता होना चाहिए, मैंने बता दी, जैसे कि इसमें पहले क्या फर्स्ट टर्म देखना होता है इस चैप्टर में, कॉमन डिफरेंस। अब मैंने क्लियर कर दिया, ये वाला, ये दोनों तो क्लियर हो गया। आपको nth टर्म निकालना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ टर्म निकालने कैसे निकालते हैं, या वही है ना, nth टर्म बेसिकली क्या होता है। nth टर्म मतलब कि n नंबर पे कौन है, nth मतलब ये, यहाँ पे आपको क्या बोले, कभी कभी बोल देगा ना कि क्या करिए, इसका 3 टर्म अगर सम ऑफ दिया, ठीक है, क्या दे दिया गया, सम ऑफ 3 टर्म बोल दिया। इसमें क्या बोल दिया, सम ऑफ 3 टर्म कुछ दिया, ऐसा करके दिया गया। तो वहां पे टर्म क्या करते हैं ज्यादा बच्चे ना, वहां पे A + D ले लेते हैं, A ले लेते हैं, मिस्टेक हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला टर्म मानोगे, क्या मानोगे इसको, क्या A + D, क्या मानोगे इसमें, यहाँ पे ये A - D एक ले लो और 1 + D ले लो। ठीक है, और एक A ले लो। ठीक है, अगर ये लेक करते हैं तो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं ऐसे ही करके, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे करा जाए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP इज 21 एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्या दिया गया है, एक्सीडेड टू द सेकेंड टर्म बाय द 6, मतलब कि ज्यादा हो जा रहा है, 6 ज्यादा हो जा रहा है। कैसे, पहले बोला कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 3, ये दिया आपको, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या दिया गया आपको, फर्स्ट में इसमें यूज नहीं किया, बेसिकली बोला है सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP इज 21 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ किसका, पहले का और तीसरे का प्रोडक्ट जो है ना, वो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेकेंड टर्म से 6 ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 ज्यादा हो जा रहा है। कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टर्म कैसे लिया जाएगा, टर्म मानना पड़ेगा। मैंने जैसा कि बताया कि आपको कि टर्म कैसे मानेंगे इसका, मैंने बोला कि लेट 3 टर्म्स, ठीक है। कौन सा, मैंने बोला कि आप पहले A ले लो, यहाँ पे इससे पहले A - D कर दो, और इसके बाद A + D कर दो, आपके टर्म हो गया। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्लियर एंड क्लियर है। अब पहले बोला है कि सम लिखना है, तो क्या करो, आप तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपका, देखो है ना, सम ना क्या करना है, तो आपका मैंने पहला टर्म लिया था a माइनस डी लिया था, प्लस करूंगा मैं a करूंगा, अब प्लस a प्लस डी हो गया आपका तीनों टर्म। सम कितना दिया, 21 दिया है, ठीक है 21 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे a कितना हो गया, 3a हो गया, और 3a इक्वल टू 21 गिवन है आपको, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 21/3, कितना बचेगा यहाँ पे 7। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ क्या निकल के आ गई, 7 आ गई, ठीक है। जब यहाँ 7 आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बोला एक और कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, किसका किसका, पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म इनटू क्या बोला आपको, थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म दोनों का जो आ रहा है ना, वो किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल तो नहीं है बट ज्यादा हो जा रहा है, किसके, कौन सा, सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा हो रहा है, +6 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं ऐड कर दिया। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, तो आपको मैंने क्या लिया था यहाँ पे, a माइनस डी लिया, क्या लिया है, a माइनस डी, और कौन सा थर्ड है ना, इनटू थर्ड वाला ये लिया, यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे एक वैल्यू मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिया है मैंने, इसीलिए इसी को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये और ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपको, हाँ क्या है, a प्लस डी दिया गया। आपका सेकेंड टर्म क्या था, यहाँ पे सेकेंड टर्म ये है, ठीक है। तो a और a से कितना ज्यादा रहा है, 6 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, कौन सा वाला जो a प्लस बी बनता था आइडेंटिटी, तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 6, है ना। यहाँ अच्छी बात ये हमारे पास है ना कि हमको a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया माइनस डी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पे 7 है प्लस 6, ठीक है। तो 49 यहाँ से निकल आएगा, 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस यहाँ पे ना, या 13 दिख रहा है आपको, ये 49 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 49 इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा नंबर है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 36। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर 36 आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई, है ना। तो आप जो आपको जो टर्म पूछा था उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द 3 टर्म, आपको बोला 3 टर्म लिखो कौन कौन से होंगे आपको, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, अब थोड़ा ध्यान देखना, मुझे a की वैल्यू भी मिल गई है और d की वैल्यू भी मिल गई है ना, a और d की वैल्यू, ये a की वैल्यू आपकी और ये d की वैल्यू है ना, दोनों मिल गई मुझे, है ना। क्या कर पुट कर दूंगा मैं, तो मैंने क्या लिया था, एक तो मैंने a माइनस डी लिया था, दूसरा a लिया था, और तीसरा a प्लस डी लिया था। तो यहाँ पे कितना होगा, a की वैल्यू 7 है, और 7 माइनस डी की वैल्यू कितनी 6 है। पहला टर्म कितना आएगा, 1 आ गया, कॉमा दूसरा कौन सा आपका 7 ही था, तीसरा क्या होगा 7 में आपको 6 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 1,7,13। ये जो है ना आपका 3 टर्म होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं हम लोग, है ना। जिसमें अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो क्या करना, प्लीज आप कमेंट करिएगा और मुझसे बताइएगा, ठीक है। मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया 2, 4, 6, ऐसे करते करते बोला 200, ठीक है, 200 दिया, या 2000 दे दिया, सपोज यहाँ पर 2000 दे दिया। अब बोला ना कि इसमें बताओ कि कौन सा टर्म है ना, ये टर्म बता, नंबर ऑफ टर्म कितने टोटल इसमें होंगे, जब 2000 वैल्यू आ रही होगी तो कितने होंगे। तो ये आपको पता है, पहला जो टर्म होगा ना उसको हमेशा क्या लोगे आप, ए ही लेना पड़ेगा, और डी निकालना आसान है, डी तो निकाल सकते हो दूसरे में से पहले माइनस करके, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 करके 2 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू भी आपको 2 आ गई, है ना। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, मतलब कि an लेंगे इसको, और nth टर्म कितना 2000 गिवन है, ठीक है। nth टर्म गिवन है, इसमें से 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा an वाला ही लगेगा, बट उसमें हमको n की वैल्यू पता नहीं होगी, बट पुट करेंगे वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला ये था, ये वाला, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, कौन सा था, an, यही तो फॉर्मूला मेरे पास था, a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को याद करना कि बहुत बारी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी n की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, nth टर्म दिया होगा
और n की वैल्यू निकालनी होगी, या तो लास्ट टाइम दिया होगा दोनों के लिए। तो हर बार क्या करना ना, n की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या लिखा होगा, पहचानने का ट्रिक है, कौन सा टर्म, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, जब भी बोलेगा हाउ मेनी टर्म या विच टर्म, सिंपल सी बात, वहां पे n की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको an की वैल्यू, जब लास्ट वाला टर्म होगा ना, लास्ट वाला, उसको क्या लोगे आप, an ले लोगे, तो क्या दिखेगा, 2000 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2000 रख देंगे यहाँ पे, और a पहला टर्म आपको पता है कितना, 2 है, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, प्लस यहाँ पे कितना होगा, n-1, हमको नहीं पता n की वैल्यू, ये तो निकालनी है हमको, है, छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। d की वैल्यू कितनी, 2 है, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, ये 2000 दिख रहा है आपको, 2000 रहने देते हैं यहाँ पे 2 अभी भी रहने देते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना 2n-2, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना 2n मिल गया आपको, 2n इक्वल टू कितना हो गया, 2000 दिख रहा है आपको, तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2000 अपॉन 2, है ना, कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो n की वैल्यू कितनी आ गई, वो 1000 पे, मतलब 1000 नंबर, 1000 ऐसे करके पहला दूसरा तीसरा करके ये 1000 प्लेस पे जाएंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म ऐसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं आएगा, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा आएगा तो किसमें आएगा, होल नंबर में आएगा, होल नंबर या नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम लोग, n की वैल्यू वैसे नेचुरल नंबर ही होती है, 1 2 3 4 5 6, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा और ना ही डेसिमल में आएगा, ध्यान रखना। अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, मेरे पास ये था, ये वाला है ना, टर्म वाला जो क्वेश्चन ऐसे आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना आपको जो लास्ट से पूछेगा, कि मतलब लास्ट से बताओ कि कौन सा नंबर 20 नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे, कुछ भी आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना, कहाँ पूछा आपको, लास्ट से पूछा है, मतलब पीछे से पूछा है, आगे में, आगे आओगे तो 20वें नंबर पे कौन पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें इधर से स्टार्ट कर, अगर फर्स्ट टाइम इधर ले रहा हूँ पहले से, तो 20वें कदम पे कौन आएगा, 20वें प्लेस पे कौन आएगा, उस तरह पूछूंगा कि हमको अगर एपी दिया है, मैंने लास्ट टाइम आपको दे दिया है, पीछे से 20 नंबर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। उसके लिए मेरे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, जहां पे हम लोग ए ले रहे थे ना, वहां पे एल लेंगे और माइनस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा, an इक्वल टू कितना हो जाएगा, an इक्वल टू कितना हो जाएगा, an की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे l लिख लो, यहाँ पे l लिख लिया आपने, -n-1 इंटू डी, ठीक है, ये यूज करना इसमें, है ना। ये फॉर्मूला याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक तीसरा फॉर्मूला था ये, जो नहीं बताया जाता जल्दी, ठीक है। तो अगर आपको कोई एपी दिया है, लास्ट से पूछता है, सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, 820, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, समझ में आया कि नहीं आ गया, चलो। तो यहाँ पे कितना होगा, an 820 लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 820 लूंगा मैं, 820 इक्वल टू कितना हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी है, लास्ट वाला टर्म कौन सा इसमें है, अब ये देखो, ये लास्ट वाला टर्म है, क्या है, ये वाला लास्ट टर्म है, ठीक है, 253, सही है, माइनस करूंगा, n की वैल्यू आपको दिया है 20, कितना दिया है, 20 टर्म, मतलब 20 दिया गया है, तो 20 - 1 तो रहेगा। अब d कैसे निकालोगे भाई, तो d देखो क्या करूँ, या तो आगे से करूंगा, यहां से निकालूं, या यहां से निकालूं, कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आने वाला है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, वही 8 माइनस क्या करूंगा मैं, 8 - 3 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 रख दूं मैं, ठीक है, यहाँ 5 रख दूंगा मैं, सॉल्व करता हूं मैं इसको, 820 इक्वल टू कितना होगा, 253 - 19 इंटू 5, 820 फ्रॉम लास्ट है ना, कहां से है ये, फ्रॉम लास्ट, पीछे से, ठीक है, लास्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 253 माइनस मल्टीप्लाई और कितना आएगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 और 5 + 4 9, 820 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लो, तो 13 - 5 3 2 8 होगा यहाँ पे, और 14 - 9 6 और 2, है ना। कैलकुलेटर तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से, जो सही लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। अरे यार गलत आ रहा है क्या, नहीं 168 आएगा, सॉरी, एक कैरी दिया था ना इसको, ठीक है, 168 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो हम अभी थोड़ा सा तो हम लोग ने कई तरह क्वेश्चन देख लिया, पहले देख लिया कि हम लोग एपी कैसे पता करते हैं, एपी के बाद हमने कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस की डिविजिबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, है ना, इसमें बोला है ना कि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, देखो कई बार आ भी चुका है ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये है ना, 14 में 17 में और 19 में
कई बार रिपीट किया हुआ है कि हाउ मेनी, ये पहचानिक तरीका क्या है, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। हाउ मेनी जब भी आ जाए आप पहचान लेना कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय द 7, है ना, आर डिविजिबल बाय द 7 क्या होंगे, 7 से डिविजिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या दिया आपको 3 डिजिट नंबर पहले तो होना चाहिए, तो अब 3 डिजिट लिखोगे कैसे आप, है ना, क्योंकि ये आइडिया नहीं है कि 3 डिजिट नंबर, अच्छा समझ में आ गया कि हाँ 100 मतलब कि 100 से स्टार्ट कर देंगे, बट हमको पता ही नहीं और कहाँ तक जाएंगे हम लोग 999 तक, पहले ये तो क्लियर है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या करना है, पहले देखना है दो नंबर को, दो नंबर ढूंढ लिया, जैसे आपको पहले के दो नंबर ढूंढ लो, एक लास्ट नंबर ढूंढ लो, ये ढूंढ लिया आपका काम हो गया यहाँ पे। तो मैं अगर देखता हूँ कि मेरा पहले 107 से डिविजिबल तो नहीं है, डिविजिबल नहीं है ना 7 से, ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सा नंबर 100 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 102 लिख लिया मैंने, 103 लिख दिया, 102 था ये ना, 104। अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि मेरी टेबल जो होती है ना 7 की टेबल होती है, उसमें 4 का भी आता है क्या, तो अगर आता है तो हाँ, तो देख लेता हूँ मैं, 4 का उनका 12 भी आता है, इसको देखता हूँ मैं उठा के, ठीक है। एक बार आपको पता करना एक नंबर, फिर आप 7 उसमें ऐड कर देना तो आपका डी मिल जाएगा आपको, क्योंकि 7 का डिविजिबल बोला है तो दूसरा नंबर अपने आप ही मिल जाएगा। तो 107 है, इसको देखते हैं 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हालांकि इसका डिविजिबल रूल भी है बट काम उतना अच्छे से नहीं करता, बट मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें 7 बन जा कितना होगा 7, 3 बचेगा 2 नहीं कटेगा ये, है ना, ये भी नहीं जाएगा 3 तो टेबल में आता है 7 बन जा 7, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 3, ये भी नहीं आएगा, 3 4 5, ये मेरा नंबर है 105, मुझे पता है कि 5 लास्ट में आ रहा है तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। 7 बन जा 7, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 105 तो कितना जाएगा 105 ले रहा हूँ तो मैं 105, ठीक है, तो कितना आएगा 7 बन जा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 5 कितना होगा 7 5 जा, ठीक है, मतलब मुझे डिविजिबिलिटी मिल गया, ठीक है। तो ये भी 3 डिजिट का नंबर है, कौन सा पहला नंबर कौन सा लूंगा मैं 105 ले लिया, ठीक है। दूसरा कितना होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 10 कितना हो गया 5 + 2 12, है ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हालांकि जरूरत इसकी नहीं है, मुझे बस क्या करना, पहला टर्म ढूंढना था, पहला टर्म कौन सा होगा 3 डिजिट का। अब मुझे काम करना पड़ेगा, कहाँ तक जाएंगे 999 तक, क्लियर है। अगर ध्यान रखो क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्या करो, इसको लास्ट वाला नंबर ले लो, उसको डिवाइड करो, ठीक है, 999 को डिवाइड किया आपने, 7 से कितनी बचेगा 7 बन जा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा 9 बचेगा, ठीक है, और 7 4 जा कितना होता है 28 है ना, 20, क्योंकि हर बार यही आएगा तुम्हारा 9 क्लास वाले में, या 1 आ गया और 9 आ गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 4 चाहिए, मतलब क्या हुआ मैं समझ गया, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 994, ये नंबर जो है ना आपका डिविजिबल, इससे क्या है 70 डिविजिबल है, ये क्लियर है नहीं क्लियर है, जिसको नहीं समझ बताना मुझे, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर मेरा कितना कौन सा आएगा 999 था मेरा, मैंने देख के देखा यहाँ पे तो कितना आ गया 994। तो आपको पहला टर्म मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया फर्स्ट टर्म, कितना हो गया, ए की वैल्यू मिल गई आपको, कितना है 105 है, क्यों मैंने 105 लिया, क्योंकि हम बोला 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। आपको पहला मिल गया और लास्ट वर्ड मिल गया, क्या मिल गया an मिल गया। मैंने बताया कि कैसे जब भी क्वेश्चन लिखा होगा ये हाउ मेनी टर्म मतलब कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले तो a चाहिए और लास्ट में an चाहिए, an मतलब कि लास्ट वाला टर्म जो भी मिल जाएगा मुझे, और d क्योंकि 7 का मल्टीपल है इसलिए पता कि आपको दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, d की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 ही आने वाली है, क्लियर है नहीं क्लियर है, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आने वाली है 7 आने वाली है, मुझे मिल गया। अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, वही वाला an वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्या लगाऊंगा an वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं मैं। an वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्मूला इसका है, an इक्वल टू कितना दिया गया है, an इक्वल टू क्या होता है आपका a + n - 1 × d दिया गया है, ठीक है। अब an कितना है, an दिया आपको कितना दिया है 994, ये मैंने फाइंड आउट किया है ना। अच्छा पता करने का तरीका ध्यान रखना, हमेशा कोई भी आपको डिविजिबिलिटी रूल वाला, अभी मैं 7 के लिया है ना, क्योंकि 7 में ही ज़्यादा डाउट होता है, बाकी में तो क्लियर है, 2 का देगा 3 का देगा 4 का देगा, तो आप आसानी से डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हैं, बट 7 के लिए बच्चों को नहीं समझ में आता, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया था इसको, ठीक है। तो क्या करें, मैंने देखा पहले नंबर ढूंढा इसमें और लास्ट वाला नंबर ढूंढ लिया, ये ढूंढना बहुत ही आसान है। पहले आपको 101 ले लो, आप जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचने लगता है, वो उस हिसाब से नंबर सेलेक्ट कर लेना, मिल जाता है, लास्ट से भी मिल जाएगा पहले से मिल गया। अब आपको an कितना 900 कितना है 994 दिया गया है, इक्वल टू कितना है, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 101 है 105, ठीक है, प्लस
एन की वैल्यू नहीं पता क्योंकि यही निकालना ही हमको है ना, एन की वैल्यू नहीं पता, ये निकालनी है हमको, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 है क्योंकि 7 का मल्टीपल है, दैट्स वाई यहाँ पे 7 ही होगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम इधर ला लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं 994 इक्वल टू 105 प्लस, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 7 इंटू एन तो 7n हो गया माइनस 7, तो 994 इक्वल टू 105, यहाँ कितना आएगा 7n दिख रहा है प्लस 7n माइनस 7, ये 7 माइनस कर दो कितना आएगा इसमें 102, क्या निकलेगा 102, तो 994 इक्वल टू 1 माइनस करो कितना आएगा यहाँ पे 102 प्लस यहाँ पे 7n, ध्यान रखना 7n है यहाँ पे है ना। अब इधर आएगा, इधर दूसरी साइड तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 994 माइनस माइनस कितना होगा 102, 7n इक्वल कितना हो गया 2, यहाँ बचेगा 9 और 9, ठीक है 9 और 9 बचेगा नहीं 8 बचेगा, ठीक है 8 बचेगा, 8 8 9 2, अब n की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करो 7 से, 8 9 2, 7 से डिवाइड कर कितना होगा 7 1 7, 1 बचेगा यहाँ पे 7 2 14, ठीक है 14 और यहाँ 4 बच गया 7 6 42, n की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। मल्टीपल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तो मल्टीपल कैसे लेंगे हम नंबर को हम लोग और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।